स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मिस्टर इंडियन बेकर का, और टाइटल है आज के वीडियो का पाकिस्तानी मीडिया एंग्री ऑन मिस्टर अननोन हिट्स हार्ड। तो जी हाँ दोस्तों, भाई पाकिस्तान के अंदर अननोन मैन जो एक्टिव है और उसका जो काम है उसकी तो मैं सैल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 72 हुरों के चाह रखने वाले जाहिल आतंकियों को मिस्टर अननोन मैन, जो काफी सारे हो सकते हैं, वो उन्हें डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है 72 हुरों के पास, और भारत के जो दुश्मन है उन्हें जड़ से मिटा रहा है पाकिस्तान के अंदर रहकर। और कोई पता भी नहीं लगा पा रहा है पाकिस्तान की, ना कोई खुफिया एजेंसी पता लगा पा रही। तो वहां की लोकल पुलिस की बात करें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी असेंबली का स्पीकर अब किसके साथ दिखा? एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ। कंधे के साथ कंधा मिलाकर बैठा है सैफुल्लाह कसूरी के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और पाकिस्तानी इतने नकटे हो चुके हैं, नक कटे हो चुके हैं कि पूछने पर कहते हैं आप उनके लगाए गए इल्जाम को तय कर लें कि अगर वो कहते हैं कि इसका मास्टरमाइंड ये शख्स है। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी, उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहाँ पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है, मैं भी चला गया। कहानी है 28 मई यानी यौम तकबीर, यानी कि वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने का गोला एटमी ताकत बना था, जिस दिन पाकिस्तान जिहादी रीयूनियन पार्टी की इस रैली में सभी की सभी सियासी जमातें मदऊ थीं। अबे तो क्या, सभी की सभी जमातों को सिलेबस तो एक ही पढ़ाया जाता है, और नहीं तो क्या। डिग्री कोई भी हो, आखिर में बनना तो इन्होंने सबने एक ही चीज है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, राइट, जिसका काम है फटना। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कौन है, आर्मी का जनरल कौन है, दहशतगर्द कौन है, इन तीनों के बीच में अब जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं बीच में, वो धुंधली हो चुकी हैं। यहाँ आर्मी हो या अवाम, फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है। क्रांति का कीड़ा सब में एक है, गजवाए हिंद। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि और क्या करेंगे, अगर वो पीएचडी भी करेगा तो फटेगा वो। आसिम मुनीर ने सही कहा था, वी आर डिफरेंट। सही। इस मुल्क में टेररिस्ट को हीरो समझा जाता है, पहलगाम इंसिडेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि इस इंसिडेंट को अंजाम देने वालों को अवार्ड दिए जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को रेड कारपेट नसीब नहीं होता, लेकिन इनको दिया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और उनको कॉन्करर ऑफ इंडिया कि हिंद फतेह कर दिया। पता नहीं कैसे हिंद फतेह कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तानी मानते हैं तो मानते हैं। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते अगर वो मानते हैं तो। कल वो ये मानना शुरू कर दें कि लश्कर तैयबा ने रूस फतेह कर दिया, चीन फतेह कर दिया, अमेरिका फतेह कर दिया, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो मानते हैं। सुना नहीं, देखा नहीं, पोस्टरों पर लिखा है भारत के तोते उड़ा दिए। ये सारी चीजें हैं, दीज आर बियॉन्ड फैंटास्टिक। फैंटेसी तो मत पूछो सर, ऐसे जश्न मनाते हैं ये। सेलिब्रिटीज देखिए इनकी। ओके तो थूक लगा कर अगर मारोगे तो स्विंग ज्यादा होगा। असली बॉलर्स देख लो। जश्न में कमी नहीं रहनी चाहिए, पैसे का जुगाड़ करने वाला पीएम है इनके पास। पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। हूर से ज्यादा नूर भाई पसंद है इनको। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. झोंपड़ी वालों, अपनी असेंबली का नाम बदल कर रख लो जिहाद सभा। कब तक इस सिंगल हड्डी जिन्ना की फोटो लगाकर बैठोगे? बदलो, ओसामा टांगो इधर। वीडियो सुना है उसको तो बहुत पहले टांग दिया था। जनता जानते हैं क्या बोल रही है? क्या लोग कह रहे हैं, क्या हुआ, साथ बैठा है तो बैठा ही है, फटा तो नहीं, ऐसे लॉजिक देते हैं। इस तरह से तो ओसामा भी इनोसेंट था। सही बात। जब तक वो 9/11 के कॉकपिट में घुसा नहीं था। इसकी नजर में सैफुल्लाह ही नहीं, हाफिज सईद भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी
किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। सुना आपने दोस्तों? अब पाकिस्तान में टेररिस्ट की सपोर्ट करना एक फैशन बन गया है। अब ये कोई छुपाने की बात नहीं रही, बल्कि चिल्ला चिल्लाकर बताने की बात हो गई है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। इतने सारे सबूत देते हैं पाकिस्तानी रोज खुद ब खुद, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। दुनिया चुप क्यों है? दोगला अमेरिका तक नहीं बोलता। क्या चाहिए यूएसए को? पाकिस्तान का जो पावर है, जिसको अमेरिका चाहता है, वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। मतलब कि यूएसए चाहता है कि खुद की फटने से अच्छा है इन पाकिस्तानियों के फटने वाला फीचर यूज किया जाए। जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। कोई भी फटने को तैयार है यहाँ, बस कीमत अलग अलग है। ये एक्सपायरी डेट 50 रुपए में फट जाएगा, मुनीर थोड़ा ज्यादा ले लेगा, 5 लाख। वी आर डिफरेंट। सही बस पैसे का फर्क है। फटना यानी एक बात की गलत टाइम पर आ गया बेबी, इधर बातें ना कुछ आती हूँ बाद में। सही। सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, इंडिया का एक और दुश्मन फड़का दिया गया पाकिस्तान में, और ये नेक काम किया है नो अदर देन अननाउन। ये है अब्दुल अजीज, जिसकी कल ही टिकट काटी है मिस्टर अननाउन ने। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे जबड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे। गया खत्म। अब पाकिस्तान आंसू टपकाएगा कि अननाउन नो, इंडिया ने एक मासूम को मार दिया। कमाल है यार, स्टेज पर खड़ा होकर हाथ में चुनाव निशान AK-47 लेकर सीधा सीधा सरेआम टेरर की बात करने वाले मासूम कहां मिलते हैं? पाकिस्तान सही है, जान चुकी है दुनिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानना नहीं चाहते, क्योंकि उनका फायदा जो है पाकिस्तान से। क्या? अरे अभी तो बताया, एक ही तो फीचर है पाकिस्तानियों में। जिसको अमेरिका चाहता है, वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे, क्योंकि और क्या करेंगे। और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी बड़ी कंपनी का CEO थोड़ी बनना है। अगर वो PhD भी करेगा तो फटेगा वो। और नहीं तो क्या। और वहां पे जो भोलारी एयरबेस है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसको बहुत मार पड़ी थी, भोलारी एयरबेस को अब यह पता लग रहा है सैटेलाइट इमेजेस से कि एयरबेस के मेन स्ट्रक्चर को, जो टापुलन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग तिरपाल भी कहते हैं, तिरपाल से पूरा का पूरा ऊपर से इन्होंने ढक दिया है। क्या है कि इनको पता है कि सबूत मिल रहा है, दुनिया सैटेलाइट इमेजेस डिस्कस कर रही है। और ये जो चीज है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है। एक तरफ खुल के आतंकी, आपने देखा पहले पाकिस्तानी छुप के करते थे, इस सैफुल्लाह कसूरी के साथ ये इतने ओपनली, अब इनकी आर्मी इंकरेज कर रही है कि खुलेआम जाके बैठो, खुलेआम जाके बैठो। ये पूरा आतंकवाद को समर्थन जो था, पहले थोड़ा सा जमीन के ऊपर था, ज्यादातर जमीन के नीचे था, अब ये पूरा का पूरा जमीन के ऊपर आ गया है। भोलारी एयरबेस को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है कि अगर सैटेलाइट से कुछ इमेज आप लीजिए तो आपको प्लेन दिखे, वहां पे आपको तिरपाल दिखे, वहां पे कुछ ना दिखे, आपको पता भी ना लगे, और आप बोले बिल्कुल ठीक है। और नीचे से वो लोग पूरा का पूरा एयरबेस रिपेयर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का रोल समझिए। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा सूरमा समझता होगा, इस्लामी दुनिया का अकेला न्यूक्लियर पावर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फ्रॉड बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है? पाकिस्तान की यूटिलिटी ये है कि जब अमेरिका बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब अमेरिका बोलेगा कि भाई ये ईरान है, इसको काट। टॉमी इधर आ, टॉमी किधर जा रहा है? टॉमी बैठ जा, टॉमी घूम जा। तो अमेरिका से पैसे लेके पाकिस्तान ईरान को काटेगा। जब चाइना बोलेगा ये भारत है, तू भौंक। टॉमी तो पाकिस्तान भारत की ओर मुंह करके भौंकेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि मेजर साहब की जो बातें होती हैं वो 22% जो है वो सही होती हैं, फैक्ट्स पर होती हैं, लॉजिकल होती हैं। अब पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि जो चीजें कर रहा है, ये चीज करने से आप ना अमेरिका, ना भारत, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, किसको ब्लैकमेल करेंगे आप इस तरीके से? अगर पाकिस्तान ये चीज सोचते हैं कि वो इस तरीके से करेंगे तो भाई भारत ब्लैकमेल होगा, ईरान ब्लैकमेल होगा, अफगानिस्तान ब्लैकमेल होगा, तो इनकी ये गलतफहमी है और ये इनके कभी दूर होने वाली नहीं। बात आप करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा, क्या सपोर्ट करेगा आखिर आप बताइए, यही मुझे। अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अमेरिका ने क्या कर लिया आप बताइए? एक शब्द भी बोला भारत के एक्शन पर? भारत ने सही नहीं किया, भारत को ये नहीं करना चाहिए, कुछ बोला नहीं? बोला ना।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर भारत कोई एक्शन लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर पाकिस्तान की यही हरकतें जारी रही, यही सोच जारी रही, यही मानसिकता जारी रही और वो आतंकवादियों को पनाह देता रहा इसी तरीके से, अगर तो अगर एक्शन करेगा तो मुझे नहीं लगता, और 100% ये चीजें सही है कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा। आप ये लिख के ले लीजिए। चलिए छोड़ते हैं दोस्तों ये सब बातें, अब डायरेक्ट अननोन मैन के ऊपर आते हैं कि ये रिपोर्ट में अभी आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ, आप लोग देखिए ये रिपोर्ट है। तो 32 टेररिस्ट को अननोन मैन ने पाकिस्तान के अंदर रहकर, इन अननोन मैन की जो चाह थी कि वो 72 हुरों के पास जाना चाहते थे, तो उन्हें डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया है अननोन मैन ने पाकिस्तान के अंदर रह के। 32 टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट, सोचिए, जो पाकिस्तान में एक्टिव थे और भारत जैसे मुल्कों के, खासतौर पे भारत को ही लीजिए, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे और कैंप चलाते थे पाकिस्तान के अंदर रहकर। कुछ तो ऐसे टेररिस्ट थे इन 32 में से जो बाहर देश में, दूसरे देश में रह के, पाकिस्तान के अलावा वहां से इस तरीके के टेररिस्ट कैंप चलाते थे, एक्टिविटीज को, जो गलत एक्टिविटीज हैं दुनिया में अंजाम देते थे, भारत में अंजाम देते थे। तो जून तक 32 ऐसे आतंकवादी हैं वो मारे जा चुके हैं मिस्टर अननोन के द्वारा, पाकिस्तान के अंदर या बाहर। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी जो हैं, उनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि वो अब कहीं भी सेफ नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर, ना दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। आने वाले समय में हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जो बड़े आतंकी हैं, इंटरनेशनल आतंकी हैं, उनका भी अंजाम यही होगा। बस समय की देरी है, वो समय जल्द आएगा और ये शुभ काम जो है ये भारत की आर्मी द्वारा, भारत के डिफेंस द्वारा होगा आने वाले समय में, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो बहरहाल दोस्तों, खत्म करते हैं ये वीडियो यहीं पर और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।